हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो भी शासन सत्ता को चलाया और उन्हीं के सम्मान में हम लोग हड़गड़ी पूजा हमारे पूर्वजों के द्वारा हमेशा हर वर्ष किया जाता है। इसी उस महीना में कोई लोग पिंडदान करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों की, उसी तरह का हमारा कुंडी पूजा होता है कि जो लोग भी हैं उनको इसी माह में हम लोग, आज पुष पूर्णिमा आज अंतिम होगा, इसके बाद में फिर हम लोग अपने नए कार्यों में जुड़ जाएंगे पूर्वजों का आशीर्वाद लेके। जिंदगी दे कैली दे तो हम लोग सुनते हैं और गीत में भी हमारा, तो राजा का क्या नाम, कभी गीतों में हम लोग देख रहे हैं कि रात में भी लोग गीत गा रहे थे, तो उसी अनुसार हम लोग उसे खोजने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक कहानी बहुत प्रचलित है रोहतासगढ़ को लेकर कि यहाँ पर आक्रमण हुआ था, फिर महिलाओं ने किस तरीके से बचाई थी, वो थोड़ा एक बार हम आपसे कहानी जानना चाहेंगे। पुरुष के भेष में लोग अखड़ा में नाचते थे, गाते थे, रक्षा करते थे, तो वही जो लोग आक्रमणकारी जो आक्रांता था उनको लोग 3 बार हराए थे, तो उसी कहानी जुड़ी हुई है। इसलिए 12 साल में जनी शिकार के रूप में हम लोग मनाते हैं आज भी, और महिलाओं को भी इसी के यहाँ से कहानी जुड़ी हुई कि 3 खोदा जो 3 बार उनको हराया गया था। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जितने भी जनजाति के लोग हैं, हमारा रहना जीना खाना, जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, पर्व त्योहार, सभी एक जैसा है, और इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो मिलान है, जुटना है, एक जैसा है। जैसे जैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने इतिहास को जान रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आदिवासी राजा हुआ करते थे, अलग अलग आदिवासी राजा लोग ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया था, और एक बहुत ही विशाल इतिहास यहाँ से निकलकर अलग अलग राज्यों में पसरा है। सामूहिक प्रार्थना होगा, उसके बाद अपने अपने पूर्वजों के अनुसार वहाँ लोग पूजा करेंगे। वहाँ पत्थलगड़ी हुई है, वहाँ उनको सिंदूर, अक्षत, चावल जो भी है सारे भोगों में उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे। पूर्वजों को अपना जो भी उनसे मन्नत मांगना होगा वो अपने अपने गोत्र के अनुसार वहाँ पर करेंगे, जो स्थान दिया गया। जैसे जैसे लोग जान रहे हैं कि हम भी वहाँ हैं, हमारे साथ भी, तो सभी लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं, और ये आगे चल के ये और बड़ा रूप लेगा। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। रोहतास जिले के रोहतासगढ़ किले में है हम। आपको पता है यहाँ पर हर वर्ष उरांव समुदाय, यहाँ के जो विभिन्न जनजातियां हैं वहाँ पर आती है और अपने अपने पुरखों को याद करती है, और उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कुहापेंजा यानी कि हड़गड़ी पूजा का आयोजन होता है। आज हड़गड़ी पूजा होना है। फिलहाल हमारे साथ धर्मगुरु बंधन तिगा जी हैं। झारखंड से लोग आए हैं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नेपाल से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। दादा, सबसे पहले तो थोड़ा सा इतिहास जानना चाहेंगे। रोहतासगढ़ किले का क्या इतिहास है, उरांव समुदाय अपने आप को कैसे इसे कनेक्ट करता है, और यहाँ पर हड़गड़ी पूजा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, पूरा थोड़ा आपसे समझना चाहिए। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, हमारे पूर्वजों ने सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो में रहा, वहाँ से हटने के बाद हमारे पूर्वजों ने इस स्थान को चुना रोहतासगढ़ में, और कई वर्षों तक यहाँ लोग रहे, शासन सत्ता को चलाए, और फिर यहाँ भी आंदोलन होता है, लड़ाई होता है, और यहाँ से हटने के बाद वो छोटा नागपुर भी जाते हैं और वहाँ मुंडा जनजातियों के साथ में भेंट मुलाकात होती है। तो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो भी शासन सत्ता को चलाया और उन्हीं के सम्मान में हम लोग हड़गड़ी पूजा हमारे पूर्वजों के द्वारा हमेशा हर वर्ष किया जाता है इसी पुष महीना में, और उसी को हम लोग याद करने के लिए, अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित होते हैं। दादा, एक सवाल है, जब से हम यहाँ पर आए हैं, चूंकि पहली बार हमारी टीम यहाँ पर आई है, यहाँ पर किले के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर उरांव के साथ चेरो राजा भी थे, मुंडा राजा भी थे, खिरवार राजा भी थे, लेकिन बहुलता यहाँ पर उरांव समुदाय की है। तो ये एक पक्ष है या बाकी समुदाय के लोग भी यहाँ पर आएंगे, या फिर अगले साल से ये सारी चीजें जारी होंगी? अब बहुत अच्छी बातें आपने कही है। यहाँ पर बोर्ड में भी लिखा हुआ था, लेकिन इसको क्या किया गया, यहाँ के जो कुछ लोग जो है उसे मिटा दिए थे, लेकिन हम लोग अपने से उसको जब आए थे तो फोटो हम लोग कराए थे। प्रशासन से हमने कहा था कि जो भी समुदाय यहाँ रहा है वो बोर्ड में लगना चाहिए,
और हम लोग आह्वान भी किए हैं, जैसा कि आप भी मुंडा जनजाति से हैं, हम लोग तो बड़ा गर्व फील कर रहे हैं कि कल से आप हैं और आपका खूंटी क्षेत्र से भी मुंडा भाई लोग आए हैं। हम लोगों ने चेरो जनजाति, खेरवाड़ जनजातियों के साथ भी मीटिंग भी हम लोगों ने किया कि समय बेसमय सभी लोग यहाँ पर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जितने भी जनजाति के लोग हैं, हमारा रहना, जीना, खाना, जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, पर्व त्योहार सभी एक जैसा है और इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो मिलान है, जुटना है, एक जैसा है। और यहाँ भी समय बेसमय एक साथ जो राज सत्ता लोग चलाया है और जहाँ पर भी हम एक साथ हैं, कभी कोई आगे गया पीछे गया, लेकिन जहाँ पर भी एक साथ हम लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर केवल ये उरांव को हम लोग आगे कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, बस जैसे जैसे लोग जान रहे हैं कि अरे हम भी वहाँ हैं, हमारे साथ भी, तो सभी लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं और ये आगे चल के ये और बड़ा रूप लेगा। मतलब आने वाले समय में आदिवासियों की और भी जनजातियां यहाँ पर आएंगी साथ में। जी, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी जनजाति अपने अतीत और अपने पूर्वजों को याद करना चाहेंगे, जैसे कि खेरवाड़ जनजाति के लोग आए हैं, चेरो से भी आए हैं, मुंडा से भी आए हैं, जो भी जनजाति का है कि आज हम देखते हैं कि जैसे ही पृथ्वी का जो भी हम वैज्ञानिक तरीके से जो देखते हैं और उसके अनुसार जो पूरा दुनिया में अगर प्रलय आया और इसके अनुसार तो वैज्ञानिक तरीका है, तो उसको हम लोग विस्तार रूप से फिर रखेंगे इसको हम लोग। अच्छा दादा, यहाँ पर जो हड़गड़ी पूजा होने वाली है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग सफेद झंडा में अलग अलग कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, गोत्र के अनुरूप ये हो रहा है। तो जब आप हड़गड़ी पूजा के लिए जाते हैं तो गोत्र अनुसार ही पूजा करते हैं? हाँ, यहाँ पर जो भी वहाँ पूजा होगा, क्योंकि यहाँ जो जिस गोत्र से भी क्या कि गोत्र जहाँ से हमारे पूर्वजों ने जहाँ भी रहा अपने गोत्र के अनुसार जो कुंडी जो हम लोग अपने इस दुनिया को जब छोड़ के चले जाते हैं, ये हर एक धर्म में कोई लोग पिंड दान करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों की, उसी तरह का हमारा कुंडी पूजा होता है कि जो लोग भी हैं उनको इसी माह में हम लोग आज पुष पूर्णिमा आज अंतिम होगा, इसके बाद में फिर हम लोग अपने नए कार्यों में जुड़ जाएंगे पूर्वजों का आशीर्वाद लेके। तो यहाँ जो गोत्र का जो वहाँ चिन्ह बनाया गया है, जिस गोत्र में वहाँ पर वो अपने ही गोत्र के अपने पूर्वजों को वहाँ पर याद करेंगे, सामूहिक एक प्रार्थना होगा, उसके बाद अपने अपने पूर्वजों के अनुसार वहाँ लोग पूजा करेंगे। वहाँ पत्थलगड़ी हुई है, वहाँ उनको सिंदूर, अक्षत, चावल जो भी है सारे भोगों उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, पूर्वजों को अपना जो भी उनसे मन्नत मांगना होगा वो अपने अपने गोत्र के अनुसार वहाँ पर करेंगे जो स्थान दिया गया है। अच्छा गुरुजी, कल यहाँ पे जो अलग अलग राज्यों से आए हैं उनसे जब हम इतिहास समझ रहे थे तो कुछ उरांव राजा का भी नाम आ रहा था, कुछ आपको जानकारी है तो साझा करिए ना। तो उरांव राजा के बारे में अभी कोई कहा उरागन ठाकुर रहते थे, कोई और कहा, तो हम लोग ये देखना, क्योंकि हमारा लिखित इतिहास नहीं है और कुछ और लोग भी कह रहे हैं यहाँ पर रुदास राजा रहते थे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ उरांव मुंडा चेरो रहा है तो भाई हमारा राजा का क्या नाम, सिंगी दे कैली दे तो हम लोग सुनते हैं और गीत में भी हमारा, तो राजा का क्या नाम। कभी गीतों में हम लोग देख रहे हैं कि रात में भी लोग गीत गा रहे थे, तो उसी अनुसार हम लोग उसे खोजने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। दादा, हमेशा जब भी, चूंकि झारखंड में हम लोग तो मिलते रहते हैं, एक कहानी बहुत प्रचलित है रोहतासगढ़ को लेकर कि यहाँ पर आक्रमण हुआ था, फिर महिलाओं ने किस तरीके से बचाई थी, वो थोड़ा एक बार हम आपसे कहानी जानना चाहेंगे। आपकी ज़बानी कभी हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं किया है, अभी आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर जो लड़ाई हुआ था तो वास्तव में सोन नदी जो है, सोन नदी से पार होके हमारे लोगों ने उस समय गया और बहुत लोग यहाँ भी अभी जब आके पूछने लगे हम लोग, तो उन्होंने कहा कि हम लोग पार गए थे लेकिन हमारे कुछ दादा परदादा रुक गए, बाकी लोग आगे बढ़ गए पलामू क्षेत्र होते हुए छोटा नागपुर, लेकिन हम लोग फिर वापस आ गए और अपने यहाँ पहाड़ में कम से कम 52 गाँव है। आक्रमण के बारे में तो अब 500 बरस पुराना है, तो कोई कहते हैं शेरशाह किया था, कोई और कहते हैं, तो हम लोग इतिहास को ढूंढ रहे हैं कि जब तक हम लोग ओरिजिन पता नहीं लगता है तब तक हम लोग इसको खोज रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो पूरी कहानी क्या थी, महिलाओं ने कैसे बचाया था? हाँ, वही कि पुरुष के भेष में जब सरहुल के समय में सभी लोग, सरहुल पूजा जब होता है तो लोग सरना में 15 दिन तक लोग उपवास के लिए जाते हैं और पूरा गांव का लोग जैसे ही सेंद्रा जाते हैं तो वो लोग गांव से बाहर चले जाते हैं, कोई भी पुरुष वर्ग नहीं रहता है और स्त्रियां ही
बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि सिंदूर तक लोग मिटा देते हैं कि, और बहुत लोग सिंदूर तो नहीं मिटाते, लेकिन फगुआ काटने के बाद में कुआं बंद कर दिया जाता है। जब तक वो सिंदूर खेल के वापस नहीं जाएगा, पानी नहीं निकालेंगे, पकवान भी नहीं होगा। तो इस तरह से माने आता है। तो उसी समय यहाँ आक्रमण किया गया था। तो पुरुष के भेष में लोग अखड़ा में नाचते थे, गाते थे, रक्षा करते थे। तो वही जो लोग आक्रमणकारी जो आक्रांता था, उनको लोग 3 बार हराए थे। तो उसी कहानी जुड़ी हुई है। इसलिए 12 साल में जनी शिकार के रूप में हम लोग मनाते हैं आज भी। और महिलाओं को भी इसी के यहाँ से कहानी जुड़ी हुई कि 3 खोदा जो 3 बार उनको हराया गया था। तो यही सब कहानी है। तो विस्तार से बताने के लिए हम लोग इसको और रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। दादा, आदिवासियों का ऐतिहासिक धरोहर है, बिहार के लिए भी एक ये धरोहर है, लेकिन यहाँ पर जो टूटते फूटते जो ये किले हैं, इस पर आप बिहार सरकार से कोई बात कर पाए हैं? हाँ, हम लोगों ने बिहार सरकार से 1-2 बार मिला है। मैं एक बार मिला था, और अभी यहाँ का जो आयोजन समिति के जो लोग हैं उन्होंने मिला है, और वो राजकीय ये करने के लिए, राजकीय समारोह के लिए इन्होंने चिट्ठी लिखा है। और यहाँ का जिला डीएम जो है उन्होंने भी बढ़ा दिया है। हमें लगता है कि आने वाला साल में से धार्मिक पर्यटन के रूप में इसको मान्यता सरकार देगी। उन्होंने इस बार कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हो पाया, ये अपने तरीके से हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और प्रशासन की तरफ से थोड़ा बहुत व्यवस्था हुआ है, सड़क उड़क का थोड़ा बहुत मरम्मत की गई है, कुछ दूरी पर रुकी हुई है, और बाकी जगह पर मरम्मत को लेकर कोई बात हुई है? हाँ, वो लोग कहे हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे आने वाला साल में कोई दिक्कत ना हो यहाँ के अतिथियों, जो भी यहाँ श्रद्धालु भक्त आए उनके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। बहुत पुराना इतिहास छुपा हुआ है इस रोहतासगढ़ किले में। जैसे जैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने इतिहास को जान रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आदिवासी राजा हुआ करते थे। अलग अलग आदिवासी राजा लोग ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया था, और एक बहुत ही विशाल इतिहास यहाँ से निकलकर अलग अलग राज्यों में पसरा है, जहाँ पर लोग आज पुनः उस राज्यों से निकलकर यहाँ पर इस कुड़कर कोहा बेंजा में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसे भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर स्वागत हो रहा है दादा का बैच पहनाकर। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी समय से इतना समय दिया है। थैंक यू, जोहार। चलिए, चूंकि धर्मगुरु ने यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, सारी चीजें इन्हें संभालनी है, बहुत मुश्किल होता है इतना बिजी समय में आपसे बातचीत करना, लेकिन दादा ने समय निकाल कर दिया है। चलिए, इनकी जानकारियों को आप कैसे लेते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, जोहार रहेगा।